गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड मैं फिर वापस से बाहर जा रही हूँ। कुछ चीज़ें रह गई थी, लास्ट मिनट शॉपिंग जिसको बोलते हैं। ये तो यार हमारा धन से अधिकार है। तो भाई आज इतनी गर्मी है यहाँ पे, 2-3 दिन से इतनी गर्मी हो रही है कि डीओ से भी ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ हो गई है ना, स्प्रे। यानी कि स्प्रे या फिर सनस्क्रीन लोशन आप बोल दो। अरे मतलब स्किन जल रही है बिल्कुल। तो जाती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ आज की मैंने आज क्या क्या शॉपिंग करी है और किसके लिए करी है। एक मैं बात और बोलना चाहूँगी, थैंक यू मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो प्रोफेशनली ये टेकअप करने का डिसीजन मैंने कुछ महीनों पहले ही लिया, एंड उसके बाद मुझे अभी अचानक इंडिया जाना पड़ रहा है। बट द सपोर्ट आई एम गेटिंग फ्रॉम ऑल द ऑडियंस, ऑल द सपोर्टर्स इज़ फैंटाबुलस, फैंटास्टिक। और इसके लिए वर्ड्स नहीं है, थैंक यू बोलने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। सो बहुत बहुत शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, दिल से शुक्रिया दोस्तों मुझे सपोर्ट करने के लिए। और चलती हूँ अपने काम पे। तो गाइज़ ये देख लो आप यूके के मौसम की हालत। अभी मैंने 2 सेकंड पहले आपसे बात करी कि मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ और बहुत गर्मी है। जैसे ही मैं घर से बाहर निकली बारिश होने लगी। जब हम घर जाते हैं तो खाली बैग लेके जाते हैं और आते हैं तो बैग भरा लेके आते हैं। तो वो अब पुरानी बातें हो गई। अब तो घर जाते समय भी बैग भर के ही जाता है। गाइज़ मैं पूरे साल प्लानिंग करती हूँ कि किसके लिए मुझे क्या लेके जाना है, कौन मिलेगा, किसको मैं क्या दूँगी। फिर भी एन मौके तक मेरी जो शॉपिंग है, पैकिंग है, वो ख़त्म नहीं हो पाती है। तो वैसे ही ये प्रकरण मेरा 2-3 दिन से चालू है। आज भी मैं जाऊँगी और शायद मुझको कल भी जाना पड़े। तो इस तरह जब तक बिल्कुल फ़्लाइट बोर्ड नहीं हो जाती ये चलता रहेगा। तो गाइस जिनको ब्रांडेड पर्सेस का शौक़ है उनके लिए यहाँ पे एक से एक चॉइस हैं और हर तरह के ब्रांड्स यहाँ पे मिल जाते हैं रीज़नेबल रेट्स में। और बहनों हमारे बचपन में याद है एक प्लास्टिक की ऐसी डलिया मिलती थी ठेले पे, जिसमें फ्लावर्स हम लोग रखते थे। ये यहाँ देखो यार 2400 रुपये की मिल रही है, वहाँ ठेले पे हम लोग बचपन में खेलते थे। एग्जैक्टली वैसे ही ये प्लास्टिक की डलिया है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, कॉस्मेटिक एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है गिफ्टिंग के लिए। और हर रेंज के कॉस्मेटिक आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे जो भी आपका बजट हो गिफ्टिंग का, उस हिसाब से कॉस्मेटिक देख सकते हो। परफ्यूम्स एक से एक मिलते हैं, कॉस्मेटिक्स काफ़ी अच्छे मिलते भी हैं अलग अलग तरह के। इतना चलना पड़ता है, इतना खोजना पड़ता है। ओके भाई, हेलो गाइस। तो आज हम लोग कुछ नया ट्राई करने वाले हैं व्लॉग में। तो हम ट्राई करेंगे दुबई चॉकलेट। यस सॉरी, दुबई चॉकलेट हम बहुत दिनों से खाने वाले थे। इसको शायद कुनाफा चॉकलेट भी बोलते हैं। हाँ, सो कुनाफा चॉकलेट भी बोलते हैं इसको। तो लेट्स सी कि हम दोनों को ये चॉकलेट कैसी लगती है और हम ट्राई करके आपको बताएंगे कि दुबई चॉकलेट हमको कैसी लगी। मिक्स्ड सा टेस्ट आ रहा है, थोड़ा सिवई जैसा, थोड़ा स्नीकर चॉकलेट जो आती है उसके जैसा। थोड़ा सा नमकीन है, ज़्यादा नमकीन नहीं है। बट यू लाइक इट? या। तो गाइस अनिका को ये चॉकलेट बहुत अच्छी लगी। तो गाइस आज वापस से शॉपिंग करने हम लोग जा रहे थे। एंड एक्चुअली बहुत खुशी भी हो रही है मुझे घर जाने की, बट टेंशन भी हो रही है मम्मी की तबीयत को लेके, जो कि मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं। तो मेरी शक्ल से ही समझ सकते हैं कि आई एम अ बिट टेंस्ड ऑल्सो। तो गर्मी बहुत है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी कितने बज रहे हैं? 4 बज रहे हैं, है ना, 4 बज रहे हैं। बट स्टिल दिन में जो 12 बजे वाली गर्मी होती है, वैसे स्क्रॉचिंग हीट है। तो गाइस जनरली ऐसा होता है कि मेरी मम्मी अभी बहुत तबीयत उनकी ख़राब है, तो समझ नहीं पा रही हैं क्या कलर की क्या चीज़ है ना, कोई लेके आया है, गिफ्ट लेके आया है, कुछ समझ नहीं पा रही हैं। बट स्टिल उनको इस बात की खुशी है, एहसास है कि उनकी बेटी मिलने आ रही है, नातिन मिलने आ रही है या फैमिली मिलने आ रही है। इस चीज़ का एहसास है उनको, बहुत खुश हैं। और जब भी बात करती हैं, बात ज़्यादा नहीं कर पाती हैं, वीडियो देखती हैं तो भी वो बोलेंगी नहीं कब आ रहे हो, किस डेट को आ रहे हो। मैं बहुत सोच रही थी उनके लिए क्या ले जाऊँ। सो मैं एक चैनल है जिसको फॉलो करती हूँ, उषा मैम का चैनल है,
सो उनकी लाइव थी, मैंने लाइव ज्वाइन करी. सो शी वॉज टॉकिंग अबाउट मेंटल वेलबींग, कि सब लोग बराबर नहीं होते, सबका रिएक्शन करने का तरीका भी सेम नहीं होता है, सबकी समझ सेम नहीं होती है. तो भले ही अभी एज की वजह से उन्हें ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, शी इज़ नॉट वेल, बट जब मैं कुछ गिफ्ट उनके लिए ले जाऊंगी तो शायद वो खुश होंगी कलर देख के, स्टाइल देख के. सो लेट्स सी, होप शी गेट्स बेटर. साथ में रह के थोड़ा उनको खुशी हो और थोड़ा बेटर फील करे, बस यही कोशिश रहेगी मेरी. एंड उसके बाद मैं आई हूँ गाइस बूट्स में. यस, आप भी नाम से कंफ्यूज हो गए होंगे, आपको लगा होगा कि मैं किसी के लिए जूते लेने आई हूँ. और रिगार्डिंग ये शॉप मैं बताऊँ तो ये कॉस्मेटिक्स प्लस डेली केयर एंड प्लस फार्मेसी है यहाँ पे, यानी कि जो हॉस्पिटल जो दवाएं रेफ़र करते हैं वो भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, और ये डेली वाइटामिन्स वगैरह भी हम यहाँ से पिक कर सकते हैं. वाइटामिन्स की ज़रूरत यहाँ पे बहुत पड़ती है बिकॉज़ धूप बहुत कम मिलती है यहाँ पे. देन कॉस्मेटिक्स का सेक्शन भी आप चेकआउट कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे परफ्यूम्स भी मिल जाते हैं, एंड बेबी केयर का भी सामान मिल जाता है. तो मुझे भी गाइस कुछ ना कुछ तो आपको पता है हर शॉप पे मुझे मिल जाता है. तो यहाँ पे मुझे आज वो काजल मिल गया जो शेड मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी या नहीं ढूंढ रही थी ये तो नहीं पता, बट ये मुझे मिल गया है फाइनली. तो गाइस बूथ से निकल के हम वापस कपड़ों की शॉप में पहुँचे, एंड एक दो लोगों के लिए हमें कुछ ख़रीदना था यहाँ से. तो हमने बहुत सारी सर्फिंग करी, बहुत सारे ब्रांड्स देखे, और उसके बाद चश्मा मेरे को लेना था बट नहीं लिया मैंने. यार ये जूतों का भी समर कलेक्शन आया था, फिर मैंने सोचा कि चलो अब इंडिया जा रही हूँ तो कुछ वहाँ के लिए भी छोड़ देती हूँ, तो वहाँ से शॉपिंग करूँगी समर कलेक्शन की. तो गाइज़ मैंने सोचा था आज शॉपिंग ख़त्म हो जाएगी, बट थोड़ा सा सामान और रह गया है. एंड उसके बाद ये हमने खाया स्पेशल थाई डिश जिसको बोलते हैं डॉनबुरी, एंड इसमें बहुत प्रोटीन रिच चीज़ें होती हैं सारी. हेलो गाइस, तो अभी रात हो गई है, अभी भी हमारी जो पैकिंग है सब ला के कुछ कुछ जो स्पेशल सामान यहाँ के होते हैं वो ला के रखे हैं. एंड मम्मी के लिए मैंने कुछ मंगाया था स्पेशल, और ये आपको या फिर मम्मी के सामने ही खोल के दिखाऊंगी, तो देखती हूँ उनका रिएक्शन कैसा रहेगा. एक्चुअली ये एक मैं बताऊँ तो एक मेडिकल एड है. मेडिकल एड यानी कि हेड प्रोटेक्टर है, सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है. एंड जैसे बच्चों के लिए होता है आपने देखा ही होगा, वैसे ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है. तो मैं देखती हूँ अगर ये कुछ उनको हेल्प करे, क्योंकि उनका बैलेंस अभी नहीं बन पाता है और वो कभी कभी उनका सर कहीं लग जाएगा और तकलीफ़ हो जाएगी. इससे अच्छा वो ये पहन के अगर रह पाएँ तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी इंडिया जाके. और अब ये देखो हमारी कंठी माला आ गई है, इधर आओ. तो गाइज़ इनकी ये 2 कंठी माला अगर मैंने नहीं रखी, ये जो बड़ी सी है, अब फिर मुझे एयरपोर्ट पे महंगी से महंगी ख़रीदनी पड़ेगी. इनको बहुत पसंद है ये कंठी माला पहनना, अच्छे हैं, इनको मज़ा आता है. पता नहीं कितना कंफर्ट मिलता है कितना नहीं मिलता. एक्चुअली मुझे तो आई डोंट नो, बट मुझे उल्टा इससे बहुत अनकंफर्टेबल सा होने लगता है. एंड आई एम मोर कंफर्टेबल विद सीट लाइंग डाउन लाइक दिस या फिर. और ये लीजिए मेरे घर पे आ गया है एक और डिवाइस, यानी कि मेरे हस्बैंड के ऑफिस के तरफ से एक और लैपटॉप आ गया है. एंड हम समझ नहीं पाए थे पहले कि इतने बड़े बॉक्स में क्या आया है. मे बी वो कुछ एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स होंगी इसलिए उन्होंने भेजा है, या फिर कुछ उनका इंटरनल मैटर होगा, जिसमें कीबोर्ड भी दिया है उन्होंने उसके साथ में, और एक बहुत अच्छा सा लैपटॉप का स्टैंड भी दिया है जिस पे वो लैपटॉप को अपने हाइट के अकॉर्डिंग सीधे बैठ के लैपटॉप को एलिवेटेड पोजीशन में भी रख सकते हैं वो. तो गाइज़ यही मैं कुछ दिन पहले अपने हस्बैंड से बोल रही थी जब उन्होंने एप्पल मंगवाया था कि गाइज़ लोगों से तो ज़्यादा डिवाइस हो गए घर में. सो यही है कलयुग, लोगों से ज़्यादा डिवाइस हर घर में हो गए हैं. ये स्टैंड है लैपटॉप का जो उन्होंने भेजा है. तो गाइज़ बस इस कलयुग में प्यार के धागे से एक दूसरे को बांधे रखना है हम सबको.
गाइज आज के व्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।